अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। अगर अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य लोग अगर ये नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं इनको एक एक को। तो फाइनली 2 दिनों के हंगामे और वॉकआउट के बाद अखिलेश यादव को सदन में कुंभ पर बोलने का मौका मिला और उन्होंने योगी सरकार को बुरी तरीके से धो डाला। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बहुत सारे आंकड़े दे रही थी, लेकिन सरकार मरने वालों का भी आंकड़ा अगर दे दे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं, आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। साथ ही खोया पाया और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। घायलों का इलाज, हॉस्पिटल, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन, इन सब की उपलब्धता क्या है, इसके आंकड़े भी सरकार संसद में सार्वजनिक करे। अखिलेश यादव ने बहुत सारी मांगें रखी हैं सरकार के सामने और उन्होंने योगी सरकार को बुरी तरीके से घेरा है। उन्होंने कहा है कि अगर अपराध नहीं हुआ था तो आंकड़े दबाए और छिपाए क्यों जा रहे हैं, क्योंकि साक्ष्य छिपाना और साक्ष्य मिटाना भी एक अपराध ही है। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। अध्यक्ष महोदय, हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? साक्ष्य छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है, इसका दंड कौन भुगतेगा अध्यक्ष महोदय? उन्होंने योगी सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि जहां पर कुंभ का इंतजाम होना चाहिए था, योगी सरकार चुनाव प्रचार में व्यस्त थी, जहां मोदी और योगी जी की हर जगह होर्डिंग लगी हुई थी और हर जगह डबल इंजन का प्रचार हो रहा था। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद कम से कम अब उन होर्डिंग्स को ही हटवा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था। एक धार्मिक समागम में डबल इंजन का राजनीतिक प्रचार अशोभनीय है, निंदनीय है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो डिजिटल कुंभ का दावा कर रहे थे कि पहली बार डिजिटल कुंभ हो रहा है, वो लोग मृतकों की डिजिट तक नहीं बता पा रहे हैं। इतने बड़े हादसे होने के बावजूद मृतकों की संख्या छुपाई जा रही है और इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है। लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ तो जो लोग डिजिटल 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 अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं हैं, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। उन्होंने कहा कि ये लोग कुंभ का इतना प्रचार किए कि यहाँ तक बोल दिया कि इनका इंतजाम 100 करोड़ श्रद्धालुओं का है। अगर 100 करोड़ श्रद्धालुओं की बात छूटी है तो मैं इस्तीफा तक देने को तैयार हूं। अखिलेश यादव ने स्पीकर के सामने ये तक कह दिया कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं इस्तीफा तक दे दूंगा। ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है, और अगर 100 करोड़ अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। अगर अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य लोग अगर ये नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं इनको एक एक को। आप नहीं गए स्नान करने, आप स्नान करने नहीं गए, इसीलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग पुण्य कमाने आए थे लेकिन अपनों के शव लेकर के गए, और जब ये जानकारी हुई कि लोगों की जान चली गई है, लोगों के शव अस्पतालों में हैं, उसके बावजूद योगी सरकार ने सरकारी हेलीकॉप्टर से स्नान करते समय लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा करवा दी। लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर के गए हैं। चमत्कारी करिश्मा तो ये हुआ है, श्रद्धालुओं के शव मिल गए थे, पर सरकार स्नान करने वाले मरने वालों की बात स्वीकार नहीं कर रही थी।
और इससे ऊपर ये बात जो वहां पर और हुई, अध्यक्ष महोदय, जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूड भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए, ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि जहां पर लाशें पड़ी थीं, लोगों की चप्पल, जूते, कपड़े, सब चीज़ें पड़ी हुई थीं, उन सबको योगी सरकार ने जेसीबी से उठवाने का काम किया, ट्रैक्टर ट्राली से उठवाने का काम किया। ये कौन सी सनातनी परंपरा के तहत ये कार्य किया गया? कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने उन सबको कहाँ फेंकवा दिया है ये भी कोई नहीं जानता, और जहाँ पर ये सब घटनाएं हुई हैं वहाँ से जब बदबू आने लगी तो इन सबको छिपाने के लिए वहाँ पर मिट्टी और रेत डाली जा रही है। उन्होंने कहा कि क्या यही महाकुंभ का आयोजन था, और यही नहीं, लोगों को भी और मीडिया को भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे वहाँ की खबरें बाहर ना आ पाएं। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को स्वीकार नहीं किया था, जबकि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ने भी घटना की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से दी और शोक प्रकट किया। उसके बावजूद लगभग 17 घंटे बीत जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस घटना को स्वीकार किया और शोक प्रकट किया। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी, ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। अखिलेश यादव ने कुंभ में हुई घटना को लेकर काफ़ी सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने बहुत सारी मांगें रख दी हैं सरकार के सामने। साथ ही जिनकी मृत्यु हुई है उनको मुआवजा और उनके आंकड़े सार्वजनिक किए जाने को लेकर भी अपनी बात कही।